वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो सामने बेल वाला आइकन है इसको ऑल पर ज़रूर कर देंगे ताकि कोई भी शिक्षा जगत से जुड़ी खबर जो हम बनाएं वो आपसे ना छूटे और सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मुख्य मकसद है और जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा या उसके मूल बिंदु को हमारे आनंद किशोर जी ने आपको बताया है। ये कई मायने में महत्वपूर्ण है आज का दिन जो है, इसीलिए विशेष रूप से हमने आप सबों को यहाँ आमंत्रित किया है। एक तो ये खास उपलब्धि है इसलिए कि आपने देखा होगा, जैसा कि आपको बताया गया है, कि ये कोरोना काल में कोरोना के गाइडलाइंस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये चुनौतीपूर्ण काम लगभग 1,78,000 छात्रों का इम्तिहान लेना, ये अपने आप में चुनौती भरा काम था। और ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके लिए हम विभाग की तरफ से आनंद किशोर जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है जो सरकार की तरफ से आप सबों ने बराबर देखा होगा कि हम लोग सरकार की तरफ से बताते रहते हैं कि शिक्षा विभाग में हम लोग इतने नौजवानों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले हैं और उसके पहली कड़ी की शुरुआत आज हो रही है। जो आपको आनंद किशोर जी ने बताया कि लगभग यूं तो 37,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन उसमें से 25,000 के आसपास 24,599 एग्जैक्टली वो आज नतीजे घोषित हो रहे हैं। और ये जो घोषित हो रहे हैं ये समझिए कि लगभग इतनी या और भी अधिक वैकेंसीज, मतलब रिक्तियां हैं, पहले से रिक्तियां। इसलिए अमूमन आज जितने लोग इसमें उत्तीर्ण या सफल घोषित हो रहे हैं वो सब के सब या तो 9वीं 10वीं के लिए या 11वीं 12वीं के लिए, जिसको कहिए माध्यमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ये सभी शिक्षक नियुक्त होने की पात्रता रख रहे हैं इस उत्तीर्णता की बाद। और आप सब जानते हैं कि ये 7वें चरण की नियुक्ति होगी, 7वें चरण की, जिसके ये सब इंटाइटल्ड मतलब हकदार हो गए हैं उसमें शामिल होने के लिए। और इसमें इतनी नियुक्ति हो रही, अभी आप लोगों भी ने देखा होगा हमारे प्रदेश के कुछ छात्र मतलब परेशान हो रहे हैं कि 6ठे चरण की नियुक्ति भी हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि हम लोग विधानसभा के फ्लोर पर, विधान परिषद में भी लगभग प्रतिदिन इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं कि वो मामला न्यायालय में लंबित है। और उसमें भी हम आपको भी बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को भी, और जो अभ्यर्थी हैं उन परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले कुछ लोग यहाँ भी आए थे, उनको भी हमने बताया है कि हम लोग सरकार की तरफ से पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और मुस्तैदी का आलम ये है कि कोर्ट से हम लोगों ने कहा है कि भाई आपका जो जो डायरेक्शन है, और ये भी अच्छी बात है कि वो जो कह रहे हैं या कोर्ट ने जिस बिंदु पर विचार करने के लिए मामले को अपने यहाँ एडमिट किया है और आगे की कार्रवाई स्थगित की है, उन सब मामलों में या उन सब बिंदुओं पर हम लोग सरकार खुद वही करना चाह रही है जो कोर्ट की मंशा है। इसलिए उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है
कि कोर्ट का कहना कुछ और है या हम लोग सरकार के तरफ से कोर्ट जो कह रही है उसको नहीं मानना चाह रहे हैं। हम लोग सिर्फ कोर्ट की इजाजत चाह रहे हैं और उस मामले में भी हम लोगों ने जो आइए कहते हैं जल्दी सुनवाई के लिए जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल किया जाता है वो हम लोगों ने विभाग की तरफ से दाखिल किया है और उसकी मेंशनिंग भी हमने कर दी है। और अच्छा डेवलपमेंट ये है कि माननीय न्यायाधीश लोगों ने उस पर अमल करते हुए या उसका संज्ञान लेते हुए 5 अप्रैल को प्राथमिकता के आधार पर उस मामले में भी हम लोगों के आईए पर विचार करने का फैसला किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सभी कुछ अनुकूल रहा या कोई ऐसा अनफोर्सीन रीजन नहीं आया तो 5 तारीख को जो माननीय न्यायालय में इस बात पर विचार होगा उसमें हम पूरे आशावान हैं कि उस मामले में भी हम आगे बढ़ पाने की स्थिति में आ जाएंगे। और वो और भी हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जैसा कि हमने बताया कि ये तो 37,000 इस परीक्षा में होना था। कुछ रिजल्ट या कुछ नतीजे इस परिप्रेक्ष्य में रोके गए हैं कि आप सबने देखा होगा कि कुछ जगहों पर कुछ हंगामा हुआ था जिसके कारण 106 विद्यार्थी अभ्यर्थी का मामला रुक गया था। फिर बाद में कोर्ट ने कहा है कि इनका भी शामिल करा लीजिए, उसके कारण कुछ नतीजे रोक लिए गए। उन सबको मिला के भी वो 37,000 है। लेकिन ये मामला जो छठे चरण का है जो हमने कहा कि 5 अप्रैल को लिस्ट होने की बात है और जिसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हर हाल में माननीय उच्च न्यायालय हम लोग को इजाजत दे दे जो कंडीशन वो लगाना चाहते हैं, जो चाहे रिजर्वेशन का जो सरकार के नियम है रिजर्वेशन में हम लोग खुद लागू करना चाहते हैं। कहीं कोई ऐसी मंशा विभाग की या सरकार की नहीं है कि हम लोग कुछ अलग करना चाह रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और इसी आधार पर हमने आईए फाइल भी किया है। और हम लोग कितना मुस्तैद हैं कि ये परीक्षा भी जो देख रहे थे आज जिसके नतीजे हम लोग जारी कर रहे हैं ये भी रुक गया था न्यायालय के दखल के हिसाब से। हम लोग इसमें भी प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के हम लोगों ने न्यायालय को कहा है कि भाई हमारे पद खाली हैं, विद्यालयों में हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, हमारे जो योग्य नौजवान हैं इस राज्य के वो बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं, पद खाली है, हमारे योग्य नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़ाई बाधित हो रही है। इन सब के मद्देनजर हम लोग विभाग और सरकार की तरफ से माननीय न्यायालय से अनुरोध किया तो एसटीईटी का भी उन्होंने परिणाम जारी करने की इजाजत दी, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग उसको आपके सामने जारी किया है। और ये रिजल्ट जो आया है समझिए लगभग इतने लोगों को जो स्कूल में है उसका भी ब्रेकअप है। 16,000 कुछ है पेपर 1 यानी 9th-10th में और बाकी 8,000 कुछ है पेपर 2 यानी 11th-12th के लिए। इतने शिक्षकों की नियुक्ति लगभग पक्की एक तरह से समझी जाएगी। और इससे भी अधिक जैसा कि हमने कहा अब हम लोगों का अगला लक्ष्य अगला निशाना है जो 5 अप्रैल को जो उसी परीक्षा से संबंधित कुछ लोग बाहर में भी हमारे अभ्यर्थी लोग आए हुए थे उनको भी हम लोगों ने बताया है कि हम लोग तो भाई आगे बढ़ के चाह रहे हैं। और उस जो अभी 5 तारीख को लिस्ट होने वाला है उसमें भी हम लोगों ने यही प्ली लिया है कि भाई हमारे इतनी रिक्तियां हैं, उसमें तो और लगभग 1.25 लाख की बात 90,000 है 30,000 है कि इतनी रिक्तियां हैं, इतने हमारे नौजवान बेरोजगार हैं और रिक्तियों पर नियुक्तियां नहीं कर पाने के कारण हमारे विद्यालयों में पढ़ाई बाधित हो रही है, हमारे बच्चे अध्ययन अध्यापन से महरूम रह जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं, हम पूरे आशावान हैं कि उस दिन भी, क्योंकि हम लोगों का वैलिड ग्राउंड है और कोई ऐसी हमारी अदरवाइज मंशा भी नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि उसमें भी हम सफल होंगे। और
अप्रैल में जो उम्मीद है कि उसमें भी क्लियरेंस माननीय न्यायालय हमें इजाजत देगी, और इजाजत देगी तो फिर हम उसके लिए भी, जैसे आज आपको बुला के हम आमंत्रित करके यह शुभ सूचना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप सब लोग बिहार के ही हैं और बिहार के जो स्थिति है उससे जरूर हमदर्दी भी रखते होंगे कि हमारे विद्यालयों की जो स्थिति है शिक्षकों के बिना, या हमारे बेरोजगार जो परीक्षा दे दे के रिजल्ट के लिए सड़कों पर घूमते हैं, ये भी हम लोगों को, विभाग को या सरकार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नतीजे आए। इसलिए विशेष रूप से, और आज इस सरकार ने जो वादा किया है बेरोजगारों को रोजगार देने का, रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का, उसकी शुरुआत शिक्षा विभाग में हो चुकी है, जो आगे जाने वाली है। और दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है कि परीक्षाओं में, खास करके नियुक्ति संबंधित परीक्षा में, नियोजन संबंधी परीक्षा में, इतने बड़े पैमाने पर परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन कराना, ऑनलाइन परीक्षा लेके और अंतिम तक इसका रिजल्ट प्रकाशित होने तक इसको सफलता के मुकाम तक पहुंचाना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था, जिसको हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बखूबी अंजाम दिया है। इसलिए हमने इनको बधाई भी दी है। यह भी एक अपने आप में मिसाल है कि जो आने वाला समय है, या जिस तरह का संदेह का वातावरण कोई भी परीक्षा होती है, संदेह का वातावरण चारों तरफ फैल जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन परीक्षाएं ही मात्र एक भरोसे का विकल्प बच गया है। क्योंकि इसमें हम जब विधानसभा के अध्यक्ष थे, अभी हमने वहां पे बहालियां की थी, आप में से बहुत लोग जानते हैं, और उसमें एक से एक मेधावी लोग आए हैं विधानसभा में, असिस्टेंट से लेके सब में बहाल हुए हैं। और उससे जितनी पारदर्शिता से और इतने वाजिब तरीके से ये बहालियां या ये नियुक्तियां हुई हैं, और यहां भी हो रही हैं। और आप सब जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तो और भी अच्छा काम किया है, सभी नतीजे समय पर आ रहे हैं। अभी आपने देखा पेपर लीक कांड वाले में क्या हुआ, एक आया और सिर्फ उसका फोटो कॉपी, या आजकल जो सोशल मीडिया में आता है, उस प्रश्न पत्र को देख के, वो प्रश्न पत्र कहाँ गया था, जमुई गया था, किस स्कूल में गया था, वो ट्रेस कर लेना, वो स्टेट बैंक के लॉकर से जो निकला उस पॉइंट तक पहुंच जाना जो कहां से लीक हुआ था, ये सिस्टम की इफिशियंसी आप सबों ने भी महसूस किया होगा। और दूसरी बात है कि बाकी सब जगह भर दिन तो हमारे अच्छा, आप मैंने मीडिया के साथी ही लोगों ने कितना दिन लिखा कि आज दिन भर उड़ती रही अफवाहें पेपर लीक होने की। अब समझिए कोई पेपर 2 साल पहले का पेपर लीक करके कहीं से कहीं, सोशल मीडिया तो आजकल इतना मतलब लोग फ्रीली मैंने बेरोक टोक यूज करते हैं, जो उसमें कहीं से कहीं चला जाता है न्यूज। लेकिन इस तरह के माहौल में भी कोई कहीं से लीक साबित नहीं हुआ। उसमें भी वो जमुई वाला जो कांड था, हमने तो विधानसभा में भी कहा, आप ही लोग ईमानदारी से सोच के बताइए कि अगर स्टेट बैंक के लॉकर में, चेस्ट में हम अपना प्रश्न रखते हैं, इससे ज्यादा सुरक्षा का उपाय और क्या सोच सकता है? आप अपना, कोई आदमी अपना सबसे कीमती सामान या कीमती चीज कहां रखता है, सोच के बताइए। और शिक्षा विभाग और विद्यालय परीक्षा समिति ने तो जैसे घर के वैल्यूएबल सामान को जो सबसे सुरक्षित स्थान पर रखने का तरीका लोग अपनाते हैं, उस हिसाब से इसने स्टेट बैंक में रखा था, उसके लॉकर में। और तब उसमें भी जो पेपर लीक किया, ये सुरक्षा के प्रबंध देखिए कि उसने किसी को दिया, 10 सेट में रहता है क्वेश्चन पेपर, उसने जिसको दिया होगा उसको वो पेपर भी नहीं आया, वो सेट क्वेश्चन का मिला भी नहीं था। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ अपने परीक्षा प्रणाली की
परिशुद्धता और विश्वसनीयता बहाल रखने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक बार एक इस तरह के समाचार या इस तरह की बात आ गई है संज्ञान में, तो फिर भी उसका हम लोगों ने कैंसिल करके फिर से परीक्षा हो रही है। ये भी हम लोग आश्वस्त थे जो उससे कहीं कोई लीक होके किसी ने नाजायज फायदा नहीं उठा लिया था, न उठा पाया था। फिर भी हम लोगों ने कि एग्जाम के सिस्टम पे, हमारे परीक्षा प्रणाली पर किसी के दिल में कोई शंका, शुबा, शक की गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए हम लोगों ने उसको रद्द करके फिर से परीक्षा ले रहे हैं। और इस तरह के कठिन परिस्थिति में, चाहे कोरोना हो या आज एग्जाम लेने के जो तरीके हैं, उसमें विद्यालय परीक्षा समिति ने जिस ढंग से अच्छे से जो एग्जाम की सैंक्टिटी होती है, कदाचार मुक्त यथासंभव करके और समय पर नतीजे निकाल दे रही है, यह अपने आप में एक बड़ा ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। हम इसके लिए भी बोर्ड को बधाई और धन्यवाद देते हैं सरकार और विभाग की तरफ से। और हम समझते हैं कि आज तो एक और समझिए सफलता का नया अध्याय जुड़ा है, और आने वाले समय में जो हमारा रोड मैप है या अगली प्राथमिकता जो वो 90,000 और 30,000 दोनों मिला के लगभग 1.25 लाख हमारे बेरोजगार जो नौजवान हैं, योग्य नौजवान, वो शिक्षक में नियुक्त होंगे, उसकी मतलब उसके लिए भी हम लोग पहल कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हम उसमें सफल होंगे। तो आज के लिए यही विशेष सूचना, शुभ सूचना आप लोगों को भी देनी थी और आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को भी देनी थी। और हमारे जो नौजवान निराश हो रहे हैं, जो छठे चरण वाले हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं, कुछ लोग आए थे, बाहर में भी थे, कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें। जब इतना धैर्य रखें तो बस अब थोड़े से धैर्य की जरूरत है, उनका मामला भी साफ हो जाएगा और उसमें से भी जितने योग्य उम्मीदवार होंगे वो सब भी नियोजन के हकदार हो जाएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद भी है। आज जैसे आप लोग आए हैं, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, शिक्षा विभाग का कार्य क्षेत्र से लेके इसकी जो विस्तीर्णता है, विस्तार है, वो आप सब जानते हैं कि हर गांव के हर वार्ड तक इसका फैलाव है। इसमें हम मानते हैं कि हम लोग चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आप मीडिया के लोगों का हमें सकारात्मक सहयोग न सिर्फ अपेक्षित है, बल्कि उसके बिना हम लोग कारगर ढंग से, इफेक्टिव ढंग से काम नहीं कर पा सकेंगे अगर आपका जो सक्रिय और सकारात्मक सहयोग नहीं मिलेगा। आप सहयोग देंगे, जैसे कैसे आप तो भर दिन एक आदमी अगर निकाल देते हैं, जो भर दिन उड़ती रही अफवाहें, इसी में सब कुछ क्लियर हो जाता है। जो सही में लीक नहीं हुआ, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि आखिर अफवाह उड़ाता चलाता कौन है। अफवाह उड़ाने वाले की मकसद या उसकी मंशा क्या हो सकती है। तो इसलिए आपके सक्रिय और सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है, आगे भी रहेगी। इसलिए भविष्य में आप सबको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप सब भी बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधारने में हमारे प्रयास में जरूर आपका समर्थन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अभी 7वें चरण की बहाली आज रिजल्ट आ गया और हम समझते हैं अब इकाइयां 1-1.5 महीने में विज्ञापन निकाल के, क्या जो हमारे नियुक्ति का ये पूरा करने के बाद छठी पूरा होते ही 76। हाँ, ये तो छठा वाला आ रहा है ना अभी तो, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी छठवीं में भी उसमें शामिल थे। अब 5 तारीख को देख के छठे का रिजल्ट आ जाता है, उसमें तो बहुत सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें नहीं है, लेकिन हाँ, सवाल है कि एक चरण पूरा होगा, उसके बाद आप देखेंगे कौन ज्वाइन किया नहीं किया, फिर नए सिरे से फिर रोस्टर बना करके फिर से उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा।
जैसे उसमें ऐसा है कि उसमें वाले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मौका तो किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं ना। जो कहेंगे कि छठे में हमारा नहीं हुआ तो हम सातवें के हकदार हैं। तो इसलिए छठे का पहले नतीजा आ जाता है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे। उर्दू, संस्कृत, विज्ञान। अच्छा, एक मिनट पहले एक फॉर्मेलिटी में